उसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का समझ में आ गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? हाँ, एक दूसरा नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस भी बोलते हैं, हालांकि फोर्स नहीं है। ठीक ना, डायग्राम है जस्ट, सब लिखा है, टॉपिक ए पे लिखा होंगे। चलो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल लिखो। नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन है, इसमें जो लिखाएंगे बताएंगे वो आता है एग्जाम में। लेकिन हल्का टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक ना, हल्का टॉपिक हल्का आराम से समझ जाओगे। ठीक ना, और न्यूमेरिकल फिर अलग रहता है, न्यूमेरिकल का कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो डायपोल मतलब डाय मतलब क्या हो गया? दो। अब पोल मतलब हो गया एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना, बस जैसा नाम है उसी तरह से संधि विच्छेद कर दो, इंग्लिश में होता नहीं है संधि विच्छेद। ठीक ना, डाय प्लस पोल मतलब दो, पोल मतलब दो चार्ज। तो दो चार्ज को अगर हम कुछ सेपरेशन पे रखेंगे, लेकिन कंडीशन है, डेफिनेशन है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। मतलब दो अपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा और दोनों को अगर एक सेपरेशन पे रखते हैं तो वो फॉर्म करता है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है और ये दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक ना, ये दोनों के बीच का कुछ दूरी है और ये मान एकदम मिडिल पॉइंट, ये दोनों के बीच का सेपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा 2a या 2r या 2l, मतलब ये नहीं कि r नहीं मान लेंगे। ठीक ना, 2a मतलब इधर यहाँ से यहाँ तक a होगा, यहाँ से यहाँ तक a होगा, तो टोटल कितना हो गया? 2a। अगर यहाँ से यहाँ तक r मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल क्या हो जाएगा? जानबूझ के कन्वेंशन है कि 2 टाइम्स कुछ रखा जाता है। ठीक ना, असल वो जीरो हमेशा रखने ये मिड पॉइंट हो गया, जीरो नहीं है वो मान रहे हैं। ठीक ना, तो दो, उसी तरह मान लो -2q प्लस 2q, ये दूसरा डायपोल हो गया। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन दोनों अपोजिट नेचर का है और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, क्या फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत? लेकिन मीटर में तो सर कुछ रखेंगे नहीं, कुछ नहीं रखेंगे, दोनों के बीच में दूरी रहेगा। ठीक ना, और वो दूरी मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत 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 छोटा होगा, नैनोमीटर में। किसमें? ठीक ना, नैनोमीटर समझ सकते हो, सेंटीमीटर से भी बहुत छोटा है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि एक ठो यहाँ रखें एक ठो तुम अपने घर में रखो, तब डायपोल नहीं कहलाएगा। ठीक ना। लिखो डेफिनेशन। टू अपोजिट चार्जेस, हाँ TWO, टू अपोजिट चार्जेस but with same magnitude when kept at some distance between them is called a electric dipole। ठीक है, कुछ डेफिनेशन में लिखाने लायक चीज़ें नहीं है, सीधा दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट है, और दोनों के बीच डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, बहुत 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 छोटा होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? क्या फॉर्म करेगा? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक ना, अब इसका थोड़ा सा टर्म है, इसको लिख लो। जैसे एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे, ये -q ये +q और ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2r, और दोनों के बीच का सेपरेशन का मिड पॉइंट ये सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ डायपोल। हाँ, डायग्राम बनाना है। ठीक ना, सेंटर ऑफ डायपोल।
कुछ पूछना है पूछो। सर डेफिनेशन में 2r हम लोग ये डिस्टेंस के लिए यूज नहीं किया सर। क्या चीज़? डिस्टेंस 2r। वो हम लिखाएंगे नीचे, अच्छा। ठीक ना, वो लिखो ना, सब चीज़ नीचे लिखाएंगे। ये बीच में 0 है। हाँ वो पी जो मानना है मानो ना, हम वो लिख दिए हैं, ठीक ना, कोई चार्ज कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ यही मानते नहीं हैं, क्योंकि फार्मूला डेरिवेशन में क्या होता है कि डिस्टेंस लेना पड़ता है सेंटर से डेरिवेशन के लिए, तो इधर से बराबर दूरी पे है, तो ये आर है ये आर है, तो टोटल 2r ही लिया जाता है। और अगर आर लेंगे तो फिर r/2 करना पड़ेगा। तो कोई आदमी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन नहीं चाहता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक ना, समझ गए ना। नहीं तो देखो कि वो टेस्ट में जितना क्वेश्चन है सब एग्जाम फ्रैक्शन वाला है यही 1 2 रहता तो तुम लोग एकदम खटाखट कर देते। नहीं, अब लिखो नीचे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज in a dipole, the distance between two charge in a dipole is taken as 2r. The distance between the two charge in a dipole is taken as 2r, और ब्रैकेट में लिख लो ऑल्सो 2a 2l etc। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2r ही लेंगे, किसी किसी बुक में 2a लेता है, किसी में 2l लेता है। और डेफिनेशन में इंक्लूडेड रहेगा सर ये। नहीं, डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, ये कन्वेंशन है कि जब दो डायपोल में दो चार्ज होता है, सॉरी एक डायपोल में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2 टाइम्स सम वेरिएबल ये ले जाता है, ठीक ना, डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। फिर लिखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, फुल स्टॉप। हाँ पैराग्राफ चेंज करके, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू चार्जेज is called center of dipole, is called center of dipole। डिनोटेड बाय सर ओ ऑलरेडी। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, वो पी ए जो होगा, ठीक ना। और अभी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ डायपोल बोलेंगे, ठीक ना। तो अभी इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर डायपोल बोलेंगे तो समझ आना क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, वहाँ मैग्नेटिक डायपोल होता है, रोमांटिक वहाँ दोनों बोलना पड़ेगा। मतलब ये भी याद आता है, उसका अपना डायपोल है, तो हमको लगा के बोलना पड़ेगा, ठीक ना, कौन इलेक्ट्रिक है कौन मैग्नेटिक, कोई दिक्कत। अभी चूंकि सिर्फ डायपोल बोलेंगे समझ जाना है कौन सा डायपोल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। नहीं, नया टॉपिक है, पी इसका वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं सिर्फ डायपोल मोमेंट बोलेंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी एरो वेक्टर है, ठीक ना, इसको सिम पी वेक्टर से। अब ये होता क्या है, मोमेंट का जो हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मान लो -q + q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2r सेंटर, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में जानते हैं दो जो चार्ज होता है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट। तो हमको करना क्या है कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों होगा, इसका भी क्यों होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना 2r से। ये जो आएगा यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड, एरो नहीं लगाए हैं। अब ये वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस।
अब डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन ऑफ ये लेकिन हम लोग तो पढ़े थे सर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। वो दूसरा चीज़ है जो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऐसा कुछ नहीं पढ़ाए थे। चार्ज ट्रेवल करता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, मतलब ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। ऑरिजिनेट होता है ना, हाँ, सर। वो अलग चीज़ है ना, यहाँ वेक्टर है, डायरेक्शन बताना है। तो इसका डायरेक्शन कहा गया है कि इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये वेक्टर बना दिए, देख लो, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो पहले, तब ये डायग्राम बना के लिख लेना। डायग्राम नहीं, पहले डेफिनेशन लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a charge and the distance between the two charges in a dipole is called electric dipole moment. It's called electric dipole moment. And the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. From negative charge to पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये डायग्राम बना के लिख लो यहाँ पे। therefore P equals to 2QR। चार्ज इंटू नहीं, चार्ज में तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टोटल डिस्टेंस किसके बीच का, तो वही तो लिखा है। चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। लिखे। अब इसका यूनिट ऑफ पी, चार्ज का यूनिट कूलम मीटर लिख लो। सी कैपिटल एम छोटा। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा चार्ज का। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड डाइपोल में लिखा है ना कि डाइपोल, इसलिए 2Q, इसलिए सिर्फ Q रहेगा। हाँ Q, एक ही Q है। हाँ कोई भी इसका भी ले लेंगे ना, जैसे इसका -2 कूलम होगा तो इसका भी -2 + 2 कूलम होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, ठीक ना, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। डाइपोल में क्या बताएं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, तभी ना डाइपोल फॉर्म करेगा। और डाइपोल मोमेंट दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, उसके बाद दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है उसका वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का क्या चीज़, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन चूँकि वेक्टर होता है तो डायरेक्शन हमेशा जो डाइपोल है उसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत आ गया समझ में। और यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा A0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0A, चूँकि वाई एक्सिस पे है ना। और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं 2Q है,
यहाँ पे भी चार्ज 2q है और यहाँ पे चार्ज ओरिजिन पे चार्ज -4q है, ठीक ना। कोई दिक्कत? फाइंड पी नेट निकालना है, ठीक ना। सर वहाँ ओरिजिन पे -4 कैसे रख सकते हैं? रखे हैं, मेरा मन हो गया, ठीक है। चार्ज तो तुम्हारे माथा पर भी रख सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बोलेंगे बनाने के लिए। चलो नेट पी निकालना है। यहाँ पे पहले देखना है डायपोल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायपोल बन रहा है। डाइपोल के लिए क्या चाहिए? डायपोल के लिए जानते हैं क्या होता है, दो चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड लेकिन नेचर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ तो सब कहीं 2q है, कहीं 2q है, कहीं -4q है, तो कैसे होगा डायपोल? तो 4q है तो यहाँ 2q है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट है ना। इधर भी 2q है, यहाँ -4q है डायपोल। तो फॉर्म ही नहीं करेगा। सवाल बनना चाहिए ना। अच्छा चलो, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a, यहाँ पे चार्ज कितना है +2q, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a, यहाँ पे चार्ज क्या है 2q और यहाँ पे चार्ज कितना है चलो तो -4q है ना, तो -2q नीचे लिख देते हैं, -2q ऊपर लिख देते हैं। ये इसके साथ रह गया, इसके साथ रह गया, हो गया डायपोल। अरे ओरिजिन पे ना दोनों चार्ज है, -2q नीचे लिख दिए, मतलब -2q ही एक यहाँ पे है, -2q ऊपर है, ऊपर मन ओरिजिन के पास ही दोनों है। हो गया, एक डायपोल इधर हो गया, एक डायपोल इधर हो गया। समझे? अब बनाओ। अच्छा वो पॉजिटिव होगा सर? कहाँ पॉजिटिव होगा? +2q होगा। हाँ तो लिखे हैं यहाँ नीचे से ये उसके ऊपर। ये नहीं, क्या के लिए होगा? -4q -2q जोड़ेंगे तब ना। और यहाँ वाले डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, ये इसको मान लेते हैं P1, इधर वाले डायरेक्शन का ऊपर होगा P2। दोनों का मैग्नीट्यूड लगाओ, उसके बाद बताए थे वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। देख लो, बता देते हैं, ठीक ना। फिर हमको डेरिवेशन करना है, बना तो लोगे ही। ये देख लो, यहाँ का नीचे वाला जो डायपोल होगा उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ इधर होगा, इसको मान लिए P1। और इधर वाला डायपोल का डायरेक्शन फिर से माइनस से किसके तरफ? प्लस की तरफ। कोई दिक्कत? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं P1। तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे 2q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a, कितना 2aq। फिर उसी तरह से P2, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड कितना 2q और डिस्टेंस कितना a, यही है ना a, 2aq। पिछला चैप्टर क्या इसी चैप्टर में पढ़ा है कि दो वेक्टर है, दोनों का यहाँ पे सबसे पहले ये मान लेते हैं p, P1 + P2, लेकिन P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट जो होगा यहाँ बाइसेक्टर से पास करेगा, तो ये कितना डिग्री 90 45 से पास करेगा। ये डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a² + b², क्योंकि 2 × P1 × P2 × cos 90 0 हो जाता है, तो मर जाएगा। p = √P1² P2², इसका स्क्वायर करेंगे 4a² q², इसका भी स्क्वायर करेंगे 4a² q², 4 4 8, तो 8a² q², 2√2aq, और एट 45 डिग्री टू x एक्सिस या y एक्सिस लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना मैग्नीट्यूड होगा और ये 45 डिग्री से झुका हुआ होगा, किससे? x एक्सिस से भी या y एक्सिस से भी, समझे?
1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, ठीक है। हमने यूज़ किया सर P1 का, या सिर्फ P2 यूज़ किया सर, या P1 की हेल्प से ही निकाल दीजिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, हाँ सर। तो इसीलिए दोनों का स्क्वायर का ऐड करके फार्मूला वैसे भी लगा सकते हो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 इंटू P2 इंटू cos 90, लेकिन cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा P1 और P2 का स्क्वायर का सम। क्या लिख दें वो? नहीं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हम ऐसे भी दे सकते थे, इधर भी बढ़ा देते, इधर भी दे देते, इधर भी दे देते, इधर भी दे देते, बनना चाहिए था फिर, ठीक ना। वहाँ दे देंगे 10 12 क्यों, सबको जिसको जो चाहिए दे दोगे, बन जाएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का इधर मिटा है ये, जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ये यहाँ पे फिर a, यहाँ पे 2q नहीं है, मान लेते हैं 4q, और यहाँ पे 4q, और यहाँ पे -12q, ठीक है। अब फिर p नेट निकालना रहता है, तो देखो 2q है, इसको क्या चाहिए -2q दे देंगे, ये भी 2q है, इसको क्या चाहिए -2q, ये 4q है, इसको क्या चाहिए -4q, और ये +4q है, क्या चाहिए -4q, 4 4 8 तो 10 2 12 हो गया। ये और ये एक डायपोल, ये और ये एक डायपोल, बीच में कितना है? बीच में -4 क्यों है ना? और नहीं, अभी -12q कर दिए थे, ठीक ना, अलग क्वेश्चन हो गया, तो नेट निकालना है। तो इसके कारण डायपोल इधर होगा, और इसके कारण डायपोल इधर होगा, तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा। पहले ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर ये दोनों का रिजल्टेंट, फिर ये दोनों का, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इसको घटा देंगे, नेट निकल जाएगा। अगर सर सवाल सेम है लेकिन ओरिजिन में सिर्फ -4 क्यों दिया, तब कैसे? नहीं, ऐसे दे देगा तब डायपोल नहीं बनेगा, वो डाटा देख कर नहीं दिया जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन में डायपोल नहीं बन रहा हो, उसको लिख देंगे, तब बनेगा ही नहीं, तब निकलेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन दे दिया कि बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर वैसा नहीं हाँ, तब फिर पता करना पड़ेगा, ठीक ना। वो तो सब जिसको जो चाहिए डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पता चल जाएगा। अगर बच उच गया तब फिर बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो वहाँ लिख देंगे। हाँ, लिखेंगे हियर डायपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हाँ, अब डायपोल का कम, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आ गया, ड्यू टू ए डायपोल। यही टॉपिक के अंदर बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज के कारण था, अब किसके कारण? डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। इसमें सबसे पहला पढ़ना है जो डेरिवेशन है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए at a point on the axis of a dipole। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब एक्सिस क्या होता है अभी तुरंत बता देंगे, ठीक ना। लिखो, इसका डेरिवेशन पढ़ना है, और ये पूछता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, डेरिवेशन भी पूछता है। अभी तक मैं सर सिर्फ एक ही से डेरिवेशन पूछता है सर, किससे? मतलब कि डेरिवेशन के टाइप में जो एग्जामिनेशन पूछा है, बस इसका डेरिवेशन। नहीं, अभी आप फ्लक्स है, हाँ अभी तक नहीं। वो भी पूछता है तुम्हारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वो भी पूछता है, ठीक ना। फिगर बना के पूरा एक्सप्लेन करने बोलता है, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 4-5 को चार्ज दे देगा, बोलेगा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कीजिए। हम भी क्वेश्चन दिए थे 3 चार्ज का, तुम तीनों का एफ नेट, F1, F2, F3 तीनों निकाल दिए थे। एक 2 का कारण लगेगा। सुपरपोजिशन में सेकंड एक्सेस नहीं तो तुम 3 चार्ज को बोले थे, तो 3 चार्ज में 1 चार्ज हो जाएगा फोर्स लगने वाला, 2 का कारण लगेगा तो 2 को करना उसमें ऐड करते हैं। तो तुम F1, F2, F3 सब टेस्ट भाई सुधारना है ना। अभी जो टेस्ट लिए हैं बहुत हल्का हल्का चीज़ पढ़ाए हैं, नंबर अभी आना चाहिए था बढ़िया, ठीक ना। देखो सबसे पहले एक डायपोल ले लेते हैं, -q + q, ठीक ना। अब डायपोल का पॉइंट जो है वो डायपोल के कहाँ पे है, एक्सिस पे। एक्सेस पे तो डायपोल का एक्सिस कुछ नहीं, डायपोल दोनों चार्ज को ज्वाइन करने से, मतलब जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन जो पास करेगा वही एक्सिस कहलाता है। तो देखो इसको बढ़ा देते हैं, सॉरी, डायपोल में 2 चार्ज से जाने वाला लाइन उसका क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक ना। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कहाँ पे, एक्सिस पे। तो चलो यहाँ रखते हैं P, ठीक ना। तो हमको निकालना है E एट कहाँ पे, P, और यहाँ पे जानते हैं इसका लेना पड़ेगा हमको, इसका लेंथ। तो 2r ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन या कुछ भी मान सकते हैं, वही माना जाता है जनरली। ये कितना r, ये भी कितना r, और ये पॉइंट जहाँ पे निकालना है इसका यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं x, कितना x। तो लेट P इज ए पॉइंट एट कहाँ पे, एक्सिस, एट ए डिस्टेंस कितना बोलो, x, फ्रॉम कहाँ पे, सेंटर ऑफ डायपोल। जिस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया गया है, कितना है x। सेंटर किसका, डायपोल। फिगर बना के इतना करो। तो इसमें डेरिवेशन वाला क्या है, अभी हाँ, तो अभी तो सब क्या कहता है, डाटा ना मिला हमको। और एक्सिस ऑफ डायपोल से डॉटेड लाइन में क्यों रिप्रेजेंट किया सर, क्योंकि तुम कंटिन्यूस लाइन ही ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कोई कन्वेंशन नहीं है इसमें, ठीक ना। मेरा इतना सा ही डायपोल है तो ये कंटिन्यूस लाइन है, बाकी दिखेंगे मतलब फिगर में एक्स्ट्रा दिखने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक ना। बुक में कंटिन्यूस लाइन भी रहता है, ब्रोकन लाइन भी रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। डायपोल लेंथ 2r है, डायपोल वो एक्सिस बाहर रहता है, क्या चीज़ एक्सिस ना। हाँ मतलब मूवमेंट ऑफ डायपोल जो है P, हाँ P एक्सिस नहीं, यहाँ भी रह सकता है, सेंटर पे ही रह सकता है, ठीक ना। ये एक्सिस पूरा लाइन कोई पॉइंट है या फिर मूवमेंट ऑफ डायपोल, नहीं, पॉइंट है Point उसी, है। हाँ उसी पे निकालना है कि वहाँ पर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। मूवमेंट ऑफ डायपोल वाला P है। जो अरे अभी जो ये मूवमेंट ऑफ डायपोल तो P से ही रिप्रेजेंट, नहीं वो पॉइंट है, इसको चलो ये लिख दो ना, वो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये लिखो, इसको भी यही कर लेना। सेंटर से
चलो अब निकालना कहाँ पे है, ए पर, ठीक ना। जहाँ पे निकालना रहता है वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, पढ़ाए हुए हैं। हाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है हमेशा, तो दिखाते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। तो हम इसको पॉजिटिव माने, क्यों नॉट सर माने? हाँ, कन्वेंशन है हमेशा ठीक है, हाँ। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, बहुत ही Yes, yes, yes. नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ का होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके कारण इसका नाम दे देते हैं Q1 और इसका नाम दे देते हैं Q2। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है और ये नज़दीक है, तो इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर अबे ये, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, समझने वाला चीज़ है ये जो बता रहे हैं। और ये इससे बहुत दूर है, तो सबसे पहले इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लगेगा। टुवर्ड्स लगेगा, तो इससे स्ट्रेंथ में बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो छोटा होगा। छोटा है। देखो ये वाला वेक्टर बड़ा बना है, क्या बना है, छोटा, रीजन है, ठीक ना। तुम लोग एग्जाम में बनाओगे तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। नज़दीक है तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और ये दूर है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अब ई नेट एट कहाँ पे, ए बराबर E1 प्लस कितना, E2 लिख दिए। अब दिख रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, सर अपोजिट अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में नेट निकालने के लिए बड़ा में छोटा घटा देते हैं, इवन और माइनस। डायरेक्शन बड़ा की तरफ होगा। अब E1 का मैग्नीट्यूड, E का फार्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है ना। तो K तो रहेगा ही, चार्ज कितना है Q1 बोलो, तो पहले K1/R², ठीक है, या K1 छोड़ दो, E इंटू चार्ज Q/R, यहाँ से डिस्टेंस बोलो कितना है, एक्स नहीं, आर प्लस एक्स नहीं, आर प्लस एक्स नहीं सर, मानना पड़ेगा। यहाँ से डिस्टेंस कितना है बोलो, यहाँ से ना, यहाँ से कितना, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x माइनस आर होगा। हाँ ये x है ना, यस यस यस। ये यहाँ से नहीं, सेंटर से ये x है और ये r है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो x माइनस आर, तो नीचे x माइनस R²। कोई दिक्कत? अब E2 फिर से K और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, Q, अब बाय डिस्टेंस, इस बार यहाँ से मेजर करना होगा। तो यहाँ से मेजर करने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है r, तो x प्लस कितना r, समझे, x प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब E नेट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो E नेट, एरो नहीं लगा है, मैग्नीट्यूड, तो बड़ा कौन है, E1 की E2, फिगर में देखो ना किसका लेंथ बड़ा है, तो E1 में घटाना है किसको, E2 को, ठीक ना। तो E1 का वैल्यू KQ/x माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस KQ/x प्लस आर का होल स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, KQ कॉमन ले लेते हैं, KQ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/r का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? KQ एलसीएम, ये पहला डेरिवेशन है जो इसमें कैलकुलस नहीं लगा है, ठीक ना। फिर आगे डेरिवेशन में पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब लगने लगेगा, ठीक है। एलसीएम ये होगा, ये मर जाएगा, ये बचेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो बाहर में KQ ब्रैकेट खोलेंगे, x स्क्वायर आर स्क्वायर 2x, x स्क्वायर आर स्क्वायर 2xr, और ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, लेकिन बाहर में माइनस है, तो x स्क्वायर आर स्क्वायर का साइन क्या चीज़, माइनस, x स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2x का आर का साइन क्या चीज़, प्लस y। अगर थोड़ा देर के लिए स्क्वायर हटा दो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो ये गया, तो बाहर में कितना, और 2 2 4, KQ इंटू 4xr बाय
एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो के और 4 को 2 आगे निकाल लिए, क्यू इंटू 2r। देखो 4a था ना, 4 को हम 2q, एक 2 यहाँ लिख दिए, बाकी k है, q है, r है, ठीक ना, और x है, x भी है। 4 का 2 जब 4, उसके बाद k x बाहर कर दिए और q इंटू आर इंटू 2। कोई दिक्कत? अभी तुरंत पढ़ाएं, q इंटू 2 r, p होता है, होता है ना, 2kx, और इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, p बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसका वैल्यू आया यहाँ पे बोलो, ई नेट बराबर ऊपर में 2kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, ठीक ना। वो फार्मूला नहीं है अभी, वो और कम होगा अभी, हाँ वो छोटा हो जाएगा, देखो ना अभी लिखो ना। और ये फिगर में जो जो चीज़ ड्रॉ किए थे ये ड्रॉ कर लेना, वेक्टर e1 और e2, इसको q1 माना है, इसको q2 माना है। सर फिगर से अंडरस्टूड है कि e1 इज ग्रेटर देन e2, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो सर, तो e2 में सर y पॉजिटिव से डिवाइड किया गया है और y नेगेटिव से डिवाइड किया गया, तो e2 को बड़ा होना चाहिए ना सर, क्योंकि ये छोटा नंबर है, छोटा है, छोटा से डिवाइड करेंगे आंसर बड़ा ना होगा। x में r घटा के तब डिवाइड किए हैं, x में r ऐड कर दिया तो कम ना हो जाएगा, ठीक है। लिखे लिखो, अब इसका डायरेक्शन भी बताना है, अभी तो मैग्नीट्यूड निकालें। ये बोलो यहाँ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे E2 बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो E नेट का डायरेक्शन भी इधर होगा, होगा ना। E1 बड़ा है, E2 क्या है, छोटा है, तो E नेट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। किसके डायरेक्शन में? पी के नहीं, इसी के डायरेक्शन में होगा, नहीं डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। E नेट P उधर, कोई दिक्कत? तो देयरफॉर E नेट बराबर क्या है, 2kx p बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर।
2 पॉजिटिव है, 2 positive। के पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, तो वेक्टर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन चेंज होता है। तो मतलब यहाँ पे ई का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? पी के डायरेक्शन में, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके? पी। ये सेम वो रिजल्ट को फिर सेम लिख देगा सर। रिजल्ट को लिखे हैं लेकिन यहाँ एरो लगा है, डर लगा। वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और वेक्टर लिखने पर डायरेक्शन देना जरूरी है कि डायरेक्शन जैसे और क्या, वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है ना। हाँ सर। तो ये इक्वेशन पढ़ने के बाद सीधा पता चल जाएगा कि ई का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? पी के डायरेक्शन में, ठीक ना। लेकिन ये फार्मूला है नहीं ई का, अभी देखो ना छोटा होगा तुरंत। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है आज डाउन नहीं हुआ है, लो बैटरी आ गया। आ गया है। लिखो, ये बोलो, ये दोनों जो डायपोल में बताए थे, ये जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, ये बहुत बड़ा होता है कि बहुत बहुत छोटा होता है? बहुत बहुत छोटा। लेकिन ये जो पॉइंट लिए हैं ये तो कहीं भी हो सकता है, ये तुम्हारे घर में भी हो सकता है, ठीक ना। ये तो बहुत बड़ा होगा उससे, नहीं? तो यहाँ पे एज आर इज मच 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 लेस देन किससे? एक्स। ये बहुत 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 छोटा किससे कंपेयर टू एफ? ये नैनोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या मीटर में भी हो सकता है, बहुत बड़ा होगा। हाँ ठीक ना। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एक्स तो इससे खुद बड़ा है और इस पर से एक्स यहाँ क्या हो गया? स्क्वायर हो गया है। तो उसको लगभग बराबर ही माना। ये छोटा है और स्क्वायर होने पे छोटा वैल्यू, जैसे 1/2 का स्क्वायर करोगे वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? और घट जाएगा, नहीं ये तो छोटा है और छोटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगभग मतलब एक्स स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत? तो देयरफॉर ई, ठीक ना, वो मतलब मैग्नीट्यूड 2kpx और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हटा के क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक ठो एक्स मर जाएगा, तो ई इक्वल्स टू 2kp और नीचे एक्स क्यूब। ये फार्मूला है काम का, एनसीईआरटी में यही फार्मूला है, ठीक ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताए हैं एक्सिस पे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में अलग जगह रहेगा, ठीक ना। एक होता है सर लाइंस पे सर जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कुछ टॉपिक का एक होता है ना सर। हाँ होता है आगे, शीट ऑफ चार्ज करके सर वो सर। गॉस लॉ पढ़ेंगे ना तब वो आएगा। ऐसे उसका डेरिवेशन ऐसे भी बता सकते हैं, 3-4 पेज में होगा, भूल जाओगे, ठीक ना। गॉस लॉ पढ़ना ऐसे तुरंत, ठीक है, गॉस लॉ इसी में नहीं लगता। इसी में है, ठीक ना। अभी तभी तो फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ आएगा, चैप्टर अब खुला है, अभी तो बच्चा वाला चीज़ पढ़ रहा था तुम, ठीक है। अब जो पढ़ाएं पूरा स्टडी करो, रिवाइज करो, नहीं तो फिर दिक्कत है। कल 3:30 बजे आना, क्योंकि सिर्फ मैथ का क्लास होगा रिवीजन वाला, ठीक ना। 3:30 5 बजे तक भी चलेगा, जब तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक ना। लेकिन 3 बजे आने का ज़रूरत नहीं है, 3:30 में आना।